हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए अब देखते हैं अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। कर्क राशि वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कर्क, इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर कर्क राशि। जजमेंट, Nine of Pentacles. Okay, what? Okay, Two of Swords, Ten of Pentacles, Eight of Cups, Ace of Pentacles, Four of Swords, Page of Wands, Three of Swords. ओके, एक चीज मुझे जरूर दिखाई दे रही है, आप यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए अगस्त मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे। यूनिवर्स पे बिलीव यानी कि ईश्वर पे, भगवान पर सरेंडर करेंगे। यार मेरा भगवान मेरे लिए सब अच्छा ही करेगा, जो करेगा बेटर ही करेगा। आई एम श्योर कि उसने कोई बेस्ट प्लान डिसाइड किया है। यू विल बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी जनरस, और बहुत ज्यादा एक होता है ना कि हम्बल एनर्जी में, ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाता है कोई इंसान। आप बहुत ज्यादा हम्बल और ग्राउंडेड एनर्जी में आ जाएंगे, जिसका मतलब ऐसा है कि काफी ज्यादा हर चीज को लेकर भगवान को थैंक यू बोलेंगे। हर चीज में स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी। मेडिटेशन के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, बट ओवर थिंकिंग भी बहुत है। ठीक है, कर्क राशि वालों, ओवर थिंकिंग भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आप ओवर थिंक बहुत करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आप छोटी छोटी बातों को ना अपने मन पर बहुत भारी कर देंगे। ओके, मन पर भारी कर देने का मतलब ये हो गया कि आप इस टाइम फ्रेम में ऐसे हो जाएंगे कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरा मन क्यों खराब किया। लाइक छोटी छोटी बातों को लेकर इमोशनल बहुत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है कि भगवान को लेकर आप बहुत ग्रेटफुल है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ बेटर प्लान किया होगा, इस तरीके की सोच होगी, पॉजिटिविटी होगी। बट उसी के साथ बहुत ज्यादा आपको जो है मेंटली ऐसा फील होगा कि जैसे आप लॉस्ट हो, कहीं तो लो फील कर रहे हो, जैसे पीपल या लोग आपको समझ नहीं पा रहे, इस तरीके का थॉट होगा। आपके फाइनेंसेस की अगर बात की जाए, आपके फाइनेंसेस और आपके करियर की बात की जाए, तो आपको धन लाभ होने वाला है। कहीं से फाइनेंसेस गेन आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जहां से आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, बरकत आएगी। लाइक सेल्स में बढ़िया काम हो जाएगा, मार्केटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस होंगी, और काफी ऐसा लग रहा है कि बिना कुछ किए भी कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस महीने में ऐसा रहेगा कि कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ ही जाए कि पैसे तो आ रहे हैं, नहीं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसे मिलेंगे, अटका हुआ धन कहीं से प्राप्त हो जाएगा, किसी दोस्त को दिया था वहां से वापस आ जाएगा। सडनली छोटे छोटे कूपन्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, या वो होता है ना कि लाइक सडनली बैग मिल जाता है पैसे का, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बेसिकली यू आर इन दैट जोन जहां पर भगवान को आप इतना थैंक यू बोल रहे हो कि भगवान बोल रहे हैं ले रिटर्न में और तेरे को भर देता हूँ। ये मतलब आप बोल रहे हो कि थैंक यू फॉर दिस 1000 रुपीज का नोट, एंड भगवान बोल रहा है अच्छा 1000 क्या है बेटा, मैं तेरे को 2000 देता हूँ, ये ले 2000 का नोट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज हैपनिंग। इस महीने आपके साथ पैसों को लेकर ग्रेटिट्यूड हो रहा है, भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहा है। आपको जो है फाइनेंशियल बेटरमेंट और ग्रोथ की तरफ मैं देख पा रही हूँ। आप फील करेंगे कि मेरे काम में तरक्की हो रही है, मेरे बिजनेस में तरक्की हो रही है, चीजें मेरे फेवर में हो रही हैं, सीनियर्स मुझे समझ रहे हैं, लोग मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हैं, वो सारी फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, इस टाइम पे स्टडीज के मामले में थोड़ा सा सिनेरियो डावाडोल हो जाएगा। पढ़ाई जैसे प्लान किए वैसे नहीं हो पाएगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, मन नहीं लगेगा, थोड़े से डायरेक्शन लेस रहेंगे। एक पल लगेगा पढ़ लेता हूँ ये वाला, ये सब्जेक्ट कर लेता हूँ, अगले पल लगेगा नहीं ये सब्जेक्ट कर लेते हो। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लाइक क्या करूं, ये पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी। किताब उठाएंगे उसको आधे में छोड़ देंगे, फिर दूसरी किताब उठाएंगे उसको आधे में छोड़ देंगे। तो आप एक होता ना कि प्रॉपर स्ट्रैटेजिकल तरीके से पढ़ाई करते हुए नजर नहीं आ रहे, या तो ये कहेंगे कि फोकस ही नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। एक मिनट भी आपका, हाँ एक सेकेंड, बहुत ठंडी पड़ रही है एक्चुअली। सो स्टडीज में आपका टाइम बहुत अच्छा है, मतलब सॉरी नहीं अच्छा नहीं है, ओके मेरा इसी पे ध्यान था।
स्टडीज में आपका टाइम अच्छा नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, कॉन्फ्लिक्टेड लगेगा, पढ़ना तो बहुत है, मटेरियल बहुत है, बहुत सारी पढ़ाई मिली गई है, टीचर का प्रेशर है, प्रोफेसर का प्रेशर है, ये होमवर्क करके देना है, इस तरीके के टेस्ट आ रहे हैं सर पर, वो फील होगा, लेकिन पढ़ने में फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर मैंने रेमेडी ऑलरेडी दे रखी है, आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं मेरे अकाउंट पे, जिनको अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता उन्हें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने गाइड किया है। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे है द डिवाइन टैरो के नाम से, आप मेरा पेज चेकआउट करेंगे, मैंने रेमेडी डाली थी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपके सेविंग्स के मामले में तो वारे न्यारे होंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से और पैसा आएगा भगवान को लेकर, और जो है आस्था इसी की वजह से बढ़ेगी। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कहीं आपको जो है शेयर मार्केट या एसआईपी में कहीं डाले थे, म्यूचुअल फंड्स में डाले थे, कहीं इन्वेस्ट किए थे घर के मामले में, तो वहां से भी गेन्स होते नजर आएंगे। प्रॉपर्टीज में आपने पैसे डाले, वहां से बरकत आती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा भगवान ने एकदम से मेहरबानी हो गया। ठीक है, तो बहुत मेहरबान फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेगा। ठीक है, तो फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया होंगे इस महीने। इस महीने आपकी हेल्थ भी बहुत बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपकी हेल्थ में पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज रही हैं, बहुत आपने एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस झेला, फिर हेल्थ में हार्मोनल स्ट्रेस झेला, कुछ ना कुछ रहा, बट इस महीने आपकी हेल्थ बेहतर होती नजर आएगी। आप नोटिस करेंगे कि फाइनली मेरी हेल्थ हील हो रही है, फाइनली मेरे मूड अच्छा हो रहा है, फाइनली आई एम फीलिंग सो गुड, मेरे आसपास की पॉजिटिविटी में फील कर पा रही हूँ, या फील कर पा रहा हूँ, ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये मंथ वो है जहां पर आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, हेल्थ हील होगी, कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी तो हेल्थ में बेटरमेंट आएगी। ठीक है, इस मंथ में जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो यस, जॉब ढूंढने में थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। इस चीज के लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उलझे हुए रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, डरोगे बहुत, घबराहट बहुत होगी, तो इंटरव्यू देने में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। बाकी सेल्स मार्केटिंग या काम करने में तो बहुत अच्छे हो, काम बहुत अच्छा करोगे, काम में इंजॉय बहुत करोगे। ऑफिस में तो मतलब ऐसा समझो कि इतना प्रेशर भी नहीं होगा, फिर भी आपको बहुत ज्यादा अर्निंग्स होंगी। ठीक है, काफी इंजॉय करेंगे। आप देखें यहाँ अंगूर खा रहे हैं आप बैठ के, बस आपने जो मेहनत करी उसके रिटर्न आ रहे हैं बेसिकली। बट हाँ, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब में डिफिकल्टीज रहेंगी, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो उसको लेकर भी दिक्कत क्या हो रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर अगर आप जाएंगे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ, कंप्लीटली सिंगल हो, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो शादी के लिए मैं कहूंगी इस महीने, बेसिकली शादी के लिए आपको इस महीने नहीं ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इस महीने आपका काम उस लेवल का बनता नजर नहीं आ रहा जैसा आपने प्लान किया है। आप हार्ट ब्रेक का सामना करते हुए नजर आ रहे हो, ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हो, और आपको एक राइट ऑप्शन मिल नहीं रहा है। यू आर नॉट गेटिंग, अगर किसी से बात भी चल रही है तो उस इंसान को लेकर भी बड़े क्लूलेस हो, कंफ्यूज हो, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउटफुल एनर्जी में हो। इस टाइम पे आपको अपने आप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। शादी के लिए आपको इस वक्त नहीं ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल्स अगर ट्राई भी आ रहा है, प्रपोजल भी आ रहा है, मैं कहूंगी अवॉइड ही करो। प्रपोजल आएगा क्या, मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन कहीं बात चल रही है और पुश कर रहे हो कि जल्दी हो जाए, तो नहीं, आप अवॉइड करो, क्योंकि इस महीने आप रेडी नहीं हो, और इस महीने थोड़ा लाइक कहीं बात भी चल रही है तो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज ही आ सकती है। ठीक है, इस मामले में, इस महीने में ये भी कहूंगी कि अफेयर के मामले में अगर देखी जाए तो क्या सिनेरियो रहेंगे। अगर आपका अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नॉर्मल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप चल रहे हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी। आप अपने पार्टनर को थोड़ा इग्नोर और अवॉइड करेंगे, आप उन्हें टाइम नहीं देंगे। रीजन टाइम ना देने का, आपको लगेगा मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इसमें मैं उन कामों पे ध्यान दूं, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करूं, अपनी लाइफ को और ज्यादा अबंडेंट करने पे फोकस करूं। आपका ध्यान अपनी पीसफुल एनर्जी और सेटिस्फैक्शन पे होगा। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, कारण कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस ही रहेंगे, आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइज होगा, आपको लगेगा कि जब मैंने ध्यान दिया था तब मुझे उतनी वैल्यू नहीं दी, उतना टाइम नहीं दिया, अब मैं इसको क्यों इतना टाइम दूं। तो थोड़ा सा आप उनसे खिंचे खिंचे से दूर दूर से रहेंगे, आप अपने आप में खुश रहना प्रेफर करेंगे, आप उन्हें टाइम कम देंगे, अवॉइड ज्यादा करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में वो तालमेल या वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टेंस ही रखेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी ज्यादा ही इग्नोर करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं, क्योंकि 8 ऑफ कप मूव ऑन की एनर्जी देता है। वो कहता है कि जहां मैंने बहुत ट्राई किया, बट मेरी ट्राई करके भी ये हाल हो गया कि मुझे वहां से रिटर्न्स नहीं मिल रहे। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन सामने वाले मुझे हेल्प नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, इट्स बेटर कि मैं इस कनेक्शन को छोड़ दूं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि आपको जो है बहुत ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ, आपको नहीं मिल रहा है इतना, इसलिए आप उसको छोड़ रहे हो, उस कनेक्शन से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो। यू आर बेसिकली, ये वो टाइम है जहाँ पे आपको टेम्पररी मी टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, आपको फिलहाल कुछ एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, आपकी शादीशुदा मैरिटल लाइफ में कैसा रहेगा सिचुएशन। मैरिड लाइफ में मैं कहूंगी थोड़ी डिफिकल्टीज रहेंगी ही। जो लोग भी मैरिड हैं वो अपसेट हो रहे हैं, स्ट्रेस में रहेंगे, ओवरथिंक करेंगे,
पार्टनर से दिल टूटेगा। पार्टनर प्रयास तो पूरा करेगा आपके साथ या करेगी अच्छे से रहने का, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ लाइक, एक होता है ना कि स्ट्रगल है, आपको लग रहा है बहुत लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में दखल है, बहुत लोगों के हिसाब से आपके पार्टनर चल रहे हैं, या आपकी पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा है, जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। आप पार्टनर की वजह से आपका दिल टूट रहा है, आप पार्टनर से खुश नहीं है, आप पार्टनर से दूर रहना चाहते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं मेंटली। यू नीड दैट स्पेस कि जहां पर आप नहीं चाहते कि बेसिकली आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपका स्टैंड ही नहीं ले रहे किसी भी चीज में, ना वो क्या स्टैंड ले रहे हैं, ना आपके लिए वो बात कर रहे हैं, ना आपके लिए वो लाइक एक होता है ना कि इतने लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भाई किसी को तो सुना दो, किसी को तो कुछ बोल दो, वाई यू नॉट, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप या आप इतनी मुझ पे ही क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जा रही हैं, आप दूसरों को क्यों नहीं बोलते। तो वो वाली फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आ रही है इस महीने। आप वो फील करोगे कि यार एम आई द ओनली वन जिसने सारा ठेका ले रखा है, या आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिल बांट लेना चाहिए आपस में, या जिनसे भी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि हमें उनके साथ निभाना चाहिए, तो दोनों को आपस में थोड़ा सा निभाकर चलना चाहिए, आपको नहीं लगता। तो इस तरीके की फीलिंग आएगी। फैमिली लाइफ की अगर बात करें, फैमिली एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, भाई बहनों के साथ ज्यादा नहीं पटेगी, उनके साथ बार बार कॉन्फ्लिक्ट होगी, ऑन एंड ऑफ मिक्स एनर्जी रहेगी, हैप्पी फिर सैड, फिर हैप्पी फिर सैड, ऐसी सिचुएशन रहेगी। मदर के साथ अच्छा रहेगा, मदर का सपोर्ट काफी मिलेगा। फादर से थोड़ा अपसेट रहेंगे, फादर के साथ उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना चाहते हो, फादर को लेकर थोड़ा सा आप अपसेट ही रहेंगे, फादर की कोई बात बुरी लग जाएगी, किसी बात से नाराज हो जाएंगे और आपको लगेगा अब बात नहीं करनी भाई, अब तो अपने में रहना है। तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। ओके, यहाँ पर ग्रीन कार्ड, पीआर, वीजा रिलेटेड, या आप जो है विदेश यात्रा के रिलेटेड कोई कार्य कर रहे थे तो वहां पर सफलता नहीं मिलेगी इस महीने, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली इस महीने, डीले होंगे, या आपको वहां से अगर आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था तो वहां रिजेक्शन आने वाली है, वहां से मनाही हो जाएगी। ठीक है, आई नो दिस इज हार्श, बट जो दिखता है वही बोलना पड़ता है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ की बात हो गई, अफेयर की बात हो गई, क्रश की भी बात कर देती हूँ। अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। देखो, क्रश जो है ना अपनी लाइफ में अपने आप में थोड़े व्यस्त हैं, उनकी अपनी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, वो आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। उन्हें फील हो रहा है कि जैसे इंसान उनको अपने जीवन में चाहिए वैसा मिला है, एक अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव पर्सनैलिटी उन्हें मिला है, लेकिन इस वक्त उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। इस वक्त आपके तरफ फोकस की जगह उनकी लाइफ में और सारी चीजें हैं जिसपे वो फोकस करेंगे, और सारी, जैसे उनकी फैमिली लाइफ है, उनके बिजनेस है, या उनका जॉब है, या उनके लाइक आसपास फ्रेंड्स हैं, वो उस जगह बिजी हैं, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, थोड़ा सा अपने में रहेंगे, दान धर्मी है, लविंग है, केयरिंग, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रहे हैं, केयरिंग नहीं है, बट आप हैप्पी नहीं हो और इसलिए आप इस सिचुएशन से निकलोगे, आप अपने क्रश की सिचुएशन से टाटा बाय बाय करोगे, बिकॉज यू विल फील लाइक कि आपको लगेगा कि लाइक होता ना, ये इंसान इनिशिएटिव तो ले नहीं रहा है, तो मैं ही बार बार क्यों इतना ज्यादा वो करूं कि बार बार मैं ही क्यों बात करूं, या मैं ही क्यों बार बार इसका इंतजार करूं, खुद तो ट्राई कर नहीं रहा है, खुद तो ट्राई कर नहीं रही। इट्स बेटर कि भाई चलो भाई तुम अपने में ही खुश रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन अपसेट होगा, आपको लगेगा कि यू आर द ओनली वन जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, सामने वाला उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ना ज्यादा चैट कर रहा है, ना ज्यादा मैसेज कर रहा है, या ज्यादा मिल नहीं रहा है, और थोड़ा सा आपको इग्नोरेंस फील होगी। आपको लगेगा कि यार ये इंसान ना सबके साथ म्यूचुअल है, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे में इंटरेस्टेड है, बट ये तो सबके साथ सेम है, एंड इट्स बेटर कि मैं अब निकल जाऊं। तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा। सी बेसिकली मुझे कर्क राशि वालों से दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, फाइनेंसेस आपके बहुत बेटर है, बाकी फाइनेंसेस बढ़िया हैं, फाइनेंसेस को लेकर मुझे टेंशन नहीं दिख रहा है। इवन हेल्थ भी हील हो रही है, हेल्थ भी बेहतर हो रही है, बट लव रिलेशनशिप में एक स्ट्रगल आपकी तरफ दिखाई जरूर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को ऐसा फील करेंगे कि वो बहुत इमेच्योर है, या वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, और उनके एक्शंस या उनका जो रिएक्शन है वो नहीं मिल पाने की वजह से आप अपसेट हो रहे हैं। ठीक है, वो वाली सिचुएशन आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की और इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कोई नई पूजा पाठ या कोई नया मेडिटेशन या योग अभ्यास वगैरह आप प्रैक्टिस करेंगे, या मे बी किसी नए ईश्वर की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। देयर इज समथिंग जिसमें आपका कुछ न्यू इंटरेस्ट आपकी स्पिरिचुअलिटी में देखने को मिल रहा है। सोशल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो सोशल लाइफ में आप दोस्तों को याद जरूर करेंगे, पर दोस्तों से जुड़े हुए नहीं। ठीक है, दोस्तों से याद सिर्फ यादें हैं, स्कूल के डेज और कॉलेज के डेज, कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा लग रहा है आप कनेक्ट किसी से नहीं कर रहे, यादें बहुत है, याद कर रहे हैं, सबको सोच रहे हैं, बट यू आर नॉट कनेक्टेड, आप ज्यादा किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कनेक्ट करने में बात नहीं होगी, पर आप बात ही नहीं कर रहे। यू लाइक आप अपने जोन में, अपने आप में मस्त हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं, बट आप कनेक्ट नहीं करेंगे। तो सोशल लाइफ आपकी इतनी ज्यादा लग नहीं रही कि एक्टिव है। डिजायर क्या रहेगी? डिजायर रहेगी इस महीने आप ऐसा फील करेंगे कि एम आई द ओनली वन जो देती चली जा रही है या करती चली जा रही है, और सामने वालों से मुझे कभी रिटर्न मिलता नहीं है, ऐसी फीलिंग आपकी रहेगी। सेल्फ डाउट्स आएंगे, रिश्तों को लेकर डाउट करेंगे, लोगों पे आपका थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार मैं ही कर रहा हूँ सबके लिए, बट
नोबडी कोई मेरी केयर नहीं कर रहा, किसी को मेरी मेरी मतलब खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू आर द वन जो गिवर 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 मतलब गिविंग एनर्जी में रहे, और दूसरे लोग जो है कभी आपको उतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फ्लिक्टेड और डे ड्रीमिंग इल्यूजन वाली एक भ्रमित दुनिया आपकी बन जाएगी, जिसमें आपको लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट है या लोग आपको समझ नहीं पा रहे, पर असल में ऐसा नहीं होगा। असल में आप खुद ही माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग, एक होता है ना वो एग्जैक्टली जब आप चाहते हो, जिस वक्त आप चाहते हो वैसे उस वक्त आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा है, जिस वक्त आप चाहते हो उस वक्त आंसर्स नहीं मिल रहे, तो मन थोड़ा सा इससे इरिटेट हो रहा है। ओके, इन्वेस्टेड टाइम से, इन्वेस्टेड रिश्तों से आप परेशान हो और कुछ नहीं। डिजायर है कि थोड़ा सा इनिशिएटिव तुम भी कर लो, थोड़ा आप भी ट्राई करो। आसपास देखो कुछ ऐसी इश्यूज नहीं है, सिर्फ ये माइंड का गेम होगा, माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी। ओके, सो यहाँ पर अगर आपकी कोई लीगल फाइट चल रही है, लीगल मैटर वगैरह चल रहा है, तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। कोई एनिमीज वगैरह है, दुश्मन है जिनकी वजह से आप परेशान थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन और समथिंग, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप एक न्यू लाइफ की और एक न्यू बिगनिंग की और एक न्यू ग्रोथ की और आपका विजन बदल जाएगा, बहुत पॉजिटिवली सब चीजों को सोचना शुरू करेंगे। वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाउ इट्स अ टाइम कि जहां पर आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी लाइफ को, जो भी आपको भगवान ने दिया उसको। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको लाइफ के जितने लेसन मिले, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये वो टाइम है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है रुक जाओ और सेलिब्रेट योर लाइफ। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको जिंदगी में खुशियां मनाने की जरूरत है, ना कि दुखों को याद करना है, ना कि कंप्लेन करना है, ना कि नेगेटिव होना है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है तो उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए अगस्त के मंथ में क्या होंगी। कर्क राशि वालों के लिए प्लीज गाइड। मैं बहुत डीप रीडिंग करती हूँ, डिटेल में आप लोगों को गाइड करती हूँ। आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके की वीडियोस, ताकि आप आगे भी देख सकें, आप लोगों को और डिटेल अपने बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि आई डोंट रिमेंबर कि आपको इतनी डिटेल में कोई इतनी सारी चीजों और इतने पॉइंट्स को कवर कर पाता है। अगर आप लोगों को अपने बारे में जानना पसंद है तो डेफिनेटली आपको हर महीने देखनी चाहिए ये रीडिंग्स, और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, मैं वीकली रीडिंग्स भी डालती हूँ, मैं 3 इवेंट्स भी डालती हूँ, तो आप लोग जरूर चेकआउट करें। ओके, पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए इस महीने। सी, आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में है। बचपना आपको लग सकता है उनके अंदर बहुत ज्यादा आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है ना, जो मन में वो मुंह पे बोल दिया, सोचा नहीं कि क्या बोल रहे हैं। रूड हो सकते हैं आपके साथ, सीधे एकदम से रूड हो सकते हैं, एकदम से आपको लग सकता है कि ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आप उनको जैसे समझते ही नहीं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है, आपको बहुत कोल्ड फील होगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपको अब पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं। ऐसा समझो कि आपको कोई ना कोई साइन या अलर्ट जरूर आएगा इस महीने। फील होगा कि सडनली कोई जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस पर्सन या आपका अकाउंट चेक कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे कोई लाइक होकर डिसलाइक हो जाना, लाइक होता है ना कि कोई डीपी देख रहे हैं, या कोई ट्रू कॉलर पे नोटिफिकेशन आ जाना, सडन कोई नोटिफिकेशन या कोई स्टेटस आ जाना आपके सामने। अनब्लॉक किया है, सॉरी ब्लॉक किया, तो अचानक से अनब्लॉक कर देंगे, फिर वापस ऐसा लगेगा कि ब्लॉक किया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है इस इंसान का। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड कंफ्यूजन वाली एनर्जी जरूर देंगे आपके पार्टनर आपको इस महीने। वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ईगो में है, और उन्हें लगेगा मैं राइट हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वही राइट है। उनके थॉट्स में ऐसा रहेगा कि आई एम डूइंग द बेस्ट, मैं अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ वो मैं सबका सोच के लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके का थॉट होगा इनके मन में। काम को लेकर बहुत फायर रहेगी, काम पे बहुत फोकस करेंगे, काम की तरफ इनका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। प्लस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनका ज्यादा फोकस फाइनेंसिस की तरफ है, आपसे ज्यादा फाइनेंसिस की तरफ है। फॉर यू, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगी, इनको आपसे इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की, ट्राई करने की जरूरत नहीं। याद बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये वो टाइम है जहां पर उन्हें आपसे अंडरस्टैंडिंग, पता है क्या चाहिए, उन्हें चाहिए आप समझेंगे जो भी दूरी आप दोनों के बीच में है, आप समझेंगे वो क्यों नहीं कर सकते, आप समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव नहीं आ सकती, आप समझेंगे। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार जो भी है यार, ये इंसान समझ लेगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है समझेगा। तो अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, आपको स्टॉक जरूर किया जा रहा है, आपको मिस किया जा रहा है। बहुत सडन उनको एकदम से फीलिंग आएगी कि अरे उनको आपसे बात करनी है, आप में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड सडन उनका मूड चेंज भी हो जाएगा, एकदम से मूड चेंज हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि चाहिए क्या। बेसिकली इस वक्त इनके पास काम ज्यादा है, काम में ज्यादा बिजी है। पैशन यस होगा इनका आपकी तरफ, फायर आग बढ़ती नजर आएगी। तभी मैंने कहा कि एकदम से फायर फील होगी और एकदम से आएंगे, कोई सिग्नल देंगे और गायब हो जाएंगे, और आपको लगेगा ये क्या था, ये कौन सी फालतू गिरी थी, ये कौन ऐसे कौन करता है, तो गुस्सा आएगा डेफिनेटली। तो यस, आके एकदम से गायब हो जाएंगे, या टेम्पररी आप समझ लो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बन सकती है। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आए बात की और अचानक से गायब हो जाए, तो ये भी सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर बहुत आगे का फ्यूचर का सोच रहे हैं,
बहुत ज़्यादा उन्हें एम्बिशन का ध्यान है, वो अपने आने वाले कल का इतना सोच रहे हैं कि वो अपने प्रेज़ेंट में क्या चाहते हैं वो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्लस थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी और के प्रति उनके अंदर बहुत फायर और इंटरेस्ट है जिसकी वज़ह से वो इक्वली आपके साथ निभा नहीं पा रहे, क्योंकि येस वो किसी और में भी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, किसी और की तरफ एम्बिशन हो सकता है, इनका काम हो सकता है जिसकी तरफ उनका इंटरेस्ट है, या ये किसी और में इंटरेस्टेड है जिसकी वज़ह से आप बहुत सफ़र कर रहे हो। आप इनकी ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी में ना बार-बार डामाडोल हो रहे हो और आप पागल हो रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वेयर टू गो, दिस वे, कुछ समझ नहीं आएगा। ये कनेक्शन में इस महीने आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उल्टा आप उलझ कर रह जाओगे। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ जाएँ, किस दिशा जाएँ, ये प्यार है, नहीं है, ये इंसान क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कन्फ्यूजन वाली रिलेशनशिप आपको दे देंगे इस महीने। क्या यूनियन में आएँगे? मैं कहूँगी नहीं, अगर बात हुई भी तो कुछ दिन फिर एकदम से गायब हो जाएँगे, ओके? सो गाइडेंस क्या है? देखो गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने फ्यूचर के डिसीजन लें और क्लैरिटी लाएं लाइफ में आपको क्या चाहिए, आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ें। आप दूसरे ऑप्शन से एक्सप्लोर कर सकते हैं या अपने फ्यूचर के रिलेटेड आप कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अपने करियर को बेटर करना है, अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन लो और इस जगह अटके मत रहो, ठीक है? थिंक अबाउट योर फ्यूचर। एंड ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? ओवरऑल गाइडेंस यही है कि आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लाएं, जो भगवान ने दिया है। ये वो टाइम है सेलिब्रेशन का, ये टाइम है भगवान ने जो भी आपके साथ अच्छा किया उस चीज को सेलिब्रेट करने का, ठीक है? आप ये मन को ना नेगेटिव मत करो। लेट्स सी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। यस आई एम लेजी, टॉय स्टेप्स, यस ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो आ रहे हैं, देख जरूर रहे हैं। स्टॉकिंग बहुत होगी इस महीने, स्टॉक करेंगे। तुम्हारे बारे में सबसे बात करता हूँ, आपके बारे में डिस्कशन होती है, सबसे बात होती है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, अच्छी अच्छी बातें होती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके एंड होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो एंड होगा तभी ही आप लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी और आपके रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट आएगी, ठीक है? सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कर्क राशि वालों, अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।